आज की तारीख में मारुति या अदर कंपनीज ऐसा कुछ कमाल नहीं कर पा रही जिसकी वजह से टाटा या महिंद्रा की कार्स को बीट किया जाए। देखो आज की तारीख में तो हमें ये बात मानना पड़ेगी कि टाटा और महिंद्रा के पास इतनी अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है जो मारुति और टोयोटा जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं करा पा रहे। ऊपर से बैक टू बैक लॉन्चिंग का दौर चल ही रहा है टाटा एंड महिंद्रा में। मिडिल क्लास को पूरी तरह से ग्रिप में ले रखा है टाटा ने, वहीं पर फुल्ली एसयूवी लवर्स को पूरी तरह से ग्रिप में ले रखा है महिंद्रा ने। लेकिन अब से पहले ऐसा नहीं था, मारुति ने पूरी इंडस्ट्री पे एक समय में राज करा है। और अगर आपको ये लगता है कि महिंद्रा एंड टाटा ही पूरे मार्केट पे राज करने वाले, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इनके अलावा भी ऐसे फेसलिफ्ट मार्केट में आने वाले हैं जो शायद मार्केट को पूरी तरह से चेंज करके रख दे। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो फर्स्ट टाइम बायर का हो जाता है। तो ऐसे ही 3 कार के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जिनकी रेंज 5 से 10 लाख के बीच में होने वाली है। और ये जो खेल होगा गणेश चतुर्थी या फिर दीपावली के पहले ही होने वाला है। तो जो सबसे पहले लॉन्चिंग होने वाली है वो है मारुति का किंग प्रोडक्ट मतलब ब्रेजा। ब्रेजा ने मार्केट में अपनी पहचान बनाई है। जिस परिवार में ब्रेजा आज तक भी है उन लोगों ने उस कार को बेचा नहीं है, बल्कि उसको आज भी अपने परिवार का हिस्सा उन्होंने बना करके रखा हुआ है। लेकिन जिस तरह से मार्केट चेंज हो रहा है, ब्रेजा की सेलिंग उसी तरह से नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन ब्रेजा की सेलिंग के नीचे जाने का मतलब ये नहीं है कि वो अब कभी भी बाउंस बैक नहीं कर पाएगी, बल्कि वो अपने नए अवतार के साथ में बाउंस बैक करने के लिए कहीं ना कहीं अब रेडी है मार्केट में। और सुनने में ये आ रहा है कि नेक्सॉन एंड 3XO जैसी गाड़ियां इसके सामने पानी भरेगी। इंजन टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकेशन एंड गुड लुकिंग का भंडार होने वाली है ये कार। अगर आप 3XO, सेल्टोस या नेक्सॉन जैसी कार को प्लान कर रहे हैं तो अपनी पसंदीदा कार को बुक करके रखिएगा। लेकिन इस कंडीशन में बुक करिएगा कि अगर ब्रेजा लॉन्च हो जाती है और वो उनको पसंद आ जाती है, इस वजह से वो बुकिंग को कैंसिल करवा देंगे और अपनी बुकिंग 100% आपको देना पड़ेगी उन्हें। और कहीं ना कहीं ब्रेजा के लेट लॉन्च करने की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि वो उसके कॉम्पिटिटर का पूरी तरह से मनोबल तोड़ देने वाली है। इस सेगमेंट के अलावा सबसे ज्यादा पसंदीदा सेगमेंट होता है कॉम्पैक्ट एसयूवी। कॉम्पैक्ट एसयूवी कार का राजा माना जाता है हुंडई क्रेटा को, लेकिन अभी इसको रिप्लेस करके टाटा सियारा जैसी कार ने अपनी मार्केट में जगह बना ली है। लेकिन भाई साहब हुंडई वाले भी चुप नहीं बैठने वाले थे। वहीं पर क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल बहुत ही जल्द मार्केट में हमें देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अगर किसी शेर ने 2 कदम पीछे लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जंगल से भागने वाला है, बल्कि वो अपनी दोहरी स्पीड से कॉम्पिटिटर पर अटैक करने की तैयारी में होता है। ठीक इसी तरह से कॉम्पिटिटर पर हुंडई क्रेटा अटैक करने वाला है, क्योंकि टाटा सियारा, सेल्टोन एंड डस्टर जैसी कार ने मार्केट में अपना फिर से दबदबा बनाना शुरू कर दिया है। और सच बताओ तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ही हुंडई क्रेटा को पहुंचा था। लेकिन क्रेटा फिर से नए अवतार में आने के लिए रेडी है। अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि हुंडई को अगर सही किसी ने पहचान दिलाई तो हुंडई का खुद का प्रोडक्ट मतलब क्रेटा ही था, क्योंकि इसके ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में, ज्यादा अट्रैक्टिव लुक के साथ में इसको फिर से लॉन्च किया जा रहा है। इवन सुनने में तो ये भी आ रहा है कि 7XO जैसी गाड़ी भी इसके सामने शायद फीकी पड़ सकती है। भाई साहब अगर अंदर की बात करूं तो कैबिन को और भी ज्यादा प्रीमियम कर दिया है और भी ज्यादा हाई टेक कर दिया गया है। इवन हुंडई वालों का तो यह भी कहना है कि क्रेटा को सिर्फ नाम से नहीं बल्कि उसके काम से भी राजा बनाया जाएगा। सबसे मजे की बात यह है कि उसके इंजन में चेंजेस नहीं किए जा रहे, क्योंकि जो इंजन पर ट्रस्ट बना हुआ है कस्टमर का, उस ट्रस्ट को नहीं तोड़ना चाहती हुंडई। और सुनने में तो यहां तक आया है कि सियारा से भी बड़ा सनरूफ आपको यहां पर मिलने वाला है। सियारा से ज्यादा प्रीमियम कार आपको यहां पर मिलने वाली है। सियारा से ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस यहां पर आपको मिलने वाला है। सियारा में भी फ्लश डोर हैंडल है, उससे ज्यादा अट्रैक्टिव फ्लश डोर हैंडल्स आपको क्रेटा में देखने को मिलने वाले हैं। अब भाई साहब पन से भी ज्यादा सेफ, पन से कम प्राइस वाली अगर आप कोई कार तलाश कर रहे हैं तो बहुत ही जल्द आपकी ये तलाश पूरी होने वाली है, क्योंकि बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च हो सकती है टोयोटा राइज। टोयोटा राइज एक ऐसा सेगमेंट है जो मिनी एसयूवी में ही आता है और स्पेशल इसको टाटा पंच और एक्स्टर के कॉम्पिटिशन में ही लाया जा रहा है। टोयोटा राइज एक बजट फ्रेंडली कार होने के साथ साथ एक फैमिली फ्रेंड एंड सिटी फ्रेंड कार भी होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैम्प्स और काफी अट्रैक्टिवनेस देखने को मिलने वाली है। और सबसे मजे की बात यह कि एक्स्टर और पंच से भी कम प्राइस में ये लॉन्च हो सकती है इंडिया में। अब टाटा पंच की सेफ्टी का ढिंडोरा वाकई में पीटा जाता है और वाकई में टाटा पंच मजबूत भी है। लेकिन अगर टाटा के बाद किसी कंपनी की मजबूती की बात की जाती है तो वो होता ही टोयोटा है। और सुनने में यह भी आया है कि दीपावली के पहले ही इस कार को लॉन्च किया जाएगा। तो अगर आप पंच और एक्स्टर बुक करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो टोयोटा रेस का इंतजार जरूर कर लीजिएगा। और बुकिंग करते समय बता दीजिएगा कि टोयोटा रेस अगर लॉन्च हो जाती है और वो पसंद आ जाती है तो उस कंडीशन में आप आपकी बुकिंग कैंसिल करवा करके अपना अमाउंट पूरा रिफंड ले लेंगे। और इसकी जो प्राइस होने वाली है 5.5 से 7 लाख के बीच में स्टार्टिंग हो सकती है। और सच बताओ तो अगर इस प्राइस में ये लॉन्च हो गई तो यकीन मानिए पूरा मार्केट का हालात बदल देने वाली है ये कार। और अगर आप ईवी कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो मेरा आपके लिए अपकमिंग ईवी कार के लिए ही होने वाला है, तो उसके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नए जल्द वीडियो के अंदर। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।